हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसका मतलब ये है, आपको कोई रोम्बस दिया है और आपसे ये प्रूव करने के लिए कहा है कि रोम्बस के ये जो 4 साइड्स हैं, इन चारों साइड्स का जो सम है, इन चारों साइड्स का जो सम होगा, ये चारों साइड्स का स्क्वायर का जो सम होगा, ये डायगोनल के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो प्रूव करना है वो ये है 4ab² इज इक्वल टू ac² प्लस bd²। ये आपको प्रूव करना है। चारों साइड के स्क्वायर और उनका जो सम है, ये डायगोनल, दोनों डायगोनल के स्क्वायर एंड उसके सम के साथ इक्वल होगा। जैसे कि हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उसके चारों साइड्स एक होते हैं, तो इसीलिए मैंने ab² ad² cd² एंड bc² की जगह 4ab² लिख दिया है। और यहाँ पर हमें जो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी याद रखना होगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर बहुत काम में आएंगी। जैसे कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये पार्ट के साथ इक्वल होगा, AO इक्वल टू OC। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लगेगी। जैसे कि OB का लेंथ इक्वल टू OD का लेंथ होगा एंड OB को मैं BD का हाफ भी लिख सकता हूँ। ठीक उसी तरह से OA इक्वल टू OC होगा, या फिर OA को मैं AC का हाफ भी लिख सकता हूँ। ये दो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों डायगोनल इस रोम्बस को 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है और चारों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो इसीलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये जो चारों साइड्स को मैं निकालूंगा। अब सबसे पहले मैं AOB ट्रायंगल को लिया, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का सामने का ये जो साइड है दैट इज हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल होता है। सो AB² हो जाएगा आपका OA² प्लस OB²। ठीक उसी तरह से ट्रायंगल BOC, दिस इज BOC, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस होगा, तो BC का स्क्वायर OB² प्लस OC² हो जाएगा। उसके बाद COD में ये एंगल 90 है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, सो CD का स्क्वायर होगा OC² प्लस OD²। एंड ठीक उसी तरह से AOD ट्रायंगल में AD² होगा OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो मैंने चारों इक्वेशंस लिख दिए एंड उन्हीं चारों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने पहले कहा था कि AB BC CD AD ये जो चारों साइड्स हैं रोम्बस के, ये चारों इक्वल हैं, तो इसीलिए मैंने सबकी जगह AB लिख दिया है। ठीक है, सो AB² प्लस AB² प्लस AB² प्लस AB² इक्वल टू 4AB²। और इससे इस साइड को मैंने ऐड कर दिया, OA² 2OA², सबको ऐड करूँगा तो 2OA², 2OB², 2OC², 2OD²। एंड इसके बाद मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो मुझे मिला 2 होल इंटू OA² प्लस OB² प्लस OC² प्लस OD²। सो उसके आगे का जो स्टेप है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं OA की जगह क्या लिख सकता हूँ, OA इक्वल टू हाफ AC। सो OA की जगह मैं लिखूँगा AC/2, OA का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा। OB की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर OB की जगह मैं लिखूँगा BD/2, सो BD/2 इसका भी होल स्क्वायर होगा। उसके बाद OC की जगह मैं लिख सकता हूँ AC/2, इसका भी स्क्वायर होगा। OD की जगह मैं लिख सकता हूँ BD
बाई 2 एंड इसका भी स्क्वायर होगा। सो 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल इंटू ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँगा AC स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा BD स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा BD स्क्वायर बाई 4। सो 4ab स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये 2 अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कुछ ऐसे 2BD स्क्वायर बाई 4, 2AC स्क्वायर बाई 4, 2BD स्क्वायर बाई 4। सो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। तो फाइनली मुझे मिलेगा 4ab स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर AC स्क्वायर बाई 2 और ये एक AC स्क्वायर बाई 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर बाई 2 प्लस ये एक BD स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक BD स्क्वायर बाई 2, दोनों ऐड हो जाएंगे 2BD स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड फाइनली मेरा प्रूफ हो गया 4ab का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड।